हमारे मन को कौन चलाता है, कौन देता है उसे गति? कभी आपने सोचा है जो मन तुम्हारे अंदर गति करता है, क्या वह मन तुम हो? यह मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य जो उसके अपने भीतर छिपा है। जहाँ मन और आत्मा का संबंध है, तो चलिए आज हम उसी यात्रा पर चलते हैं। कहते हैं शरीर माता पिता से मिला है, मन संसार ने दिया, लेकिन आत्मा वह ईश्वर का अंश है। वह न जन्म लेती है न मरती है, वह बस प्रकाश है, अनंत, अमर, अचल। लेकिन सवाल उठता है, यदि आत्मा इतनी पवित्र है, इतनी शांत और दिव्य है, तो फिर हमारे भीतर अशांति, डर, क्रोध और दुख क्यों? उत्तर सरल है, क्योंकि आत्मा और मन एक दूसरे के बहुत करीब होते हुए भी एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। मन तुम नहीं हो, मन परिवर्तनशील है, हर क्षण बदलता रहता है। आप एक पल खुश, अगले पल उदास, एक पल प्रेम, अगले पल क्रोध, ये सब मन के गुण हैं। मन केवल चलता हुआ विचारों का प्रवाह है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, ठीक वैसे ही विचार मन में चलते रहते हैं। अब चलते हैं आत्मा की ओर। आत्मा ना तो तुम्हारा शरीर है, ना ही तुम्हारा मन, ना ही तुम्हारी इच्छा, ना तुम्हारी सोच। आत्मा एक चेतना है जो कभी नहीं बदलती। वह स्थिर है, एकदम शांत, जैसे समुद्र की गहराई। ऊपर चाहे कितनी लहरें हलचल करती हों, लेकिन नीचे शांति ही शांति। हमारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसके साथ जी रहे हैं, मन के साथ या आत्मा के साथ। मन का मार्ग बाहर की ओर जाता है, विचारों, इच्छाओं, अपेक्षाओं की ओर, और आत्मा का मार्ग भीतर की ओर जाता है, शांति, प्रेम और मौन की ओर। मन शब्दों में जीता है, आत्मा मौन में। मन बेचैनी में जीता है, आत्मा संतुलन में। मन चाहता है कि लोग हमें समझें, आत्मा चाहती है कि हम स्वयं को समझें। कभी आपने महसूस किया होगा, जब मन बहुत परेशान होता है तो हमारी सांसें तेज होती चली जाती हैं, दिल धड़कता है, विचार दौड़ने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मन सक्रिय हो जाता है। मन बाहर भागता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में। लेकिन जब आत्मा सक्रिय होती है तो विचार खुद ब खुद शांत होने लगते हैं। एक गहरी कोमल शांति उतर आती है, जैसे कोई भीतर कह रहा हो, सब ठीक है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। यही आत्मा की आवाज़ है, बहुत हल्की, बहुत शांत, लेकिन बहुत सत्य। मन और आत्मा के संबंध का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मन कभी आत्मा को छू नहीं सकता, लेकिन आत्मा हर क्षण मन को स्पर्श करती है, हर अनुभव में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में। जब आप सत्य बोलते हैं, मन हल्का हो जाता है, क्योंकि आत्मा सत्य की ऊर्जा से प्रफुल्लित होती है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि आत्मा करुणा से भर जाती है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, मन विस्तृत हो जाता है, क्योंकि आत्मा प्रेम का ही स्वरूप है। हमारे सभी दिव्य अनुभव, भय से मुक्त होना, अचानक शांति का अनुभव, ध्यान में अनंत का एहसास, किसी सुंदर क्षण में हृदय का भर आना, ये सब आत्मा के संकेत हैं। जब हम किसी को देखते हैं और लगता है कि इससे तो मेरा कोई पुराना संबंध है, तो वह मन नहीं बोलता, वह आत्मा की पहचान है। जब कोई गलत निर्णय लेते समय भीतर से आवाज़ आती है, ऐसा मत करो, तो वह चेतावनी मन की नहीं होती, वह आत्मा की होती है। और जब आपका मन बहुत टूट जाता है, अकेलापन छा जाता है, जीवन दिशाहीन लगने लगता है, तब पहली बार आत्मा बोलती है मौन में और कहती है, मैं यहाँ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। आत्मा और मन का संबंध इतना सूक्ष्म है कि हम इसे देखते नहीं, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। मन जीवन को समझना चाहता है, आत्मा जीवन को स्वीकार कर लेती है। मन को तर्क चाहिए,
आत्मा को अनुभूति। जब मन और आत्मा में संघर्ष होता है मनुष्य उलझ जाता है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं वही मनुष्य योगी बन जाता है। ध्यान का उद्देश्य भी यही है, मन को शांत करके आत्मा की आवाज़ सुनना। जब विचार कम होते हैं आत्मा प्रकट होती है, जब विचार शून्य होते हैं आत्मा ही आत्मा रह जाती है। इस संसार में सभी समस्याएं मन से होती हैं, लेकिन सभी समाधान आत्मा से आते हैं। जैसे क्रोध मन से, क्षमा आत्मा से, डर मन से, विश्वास आत्मा से, दुख मन से, शांति आत्मा से। मन को साधना जरूरी है, क्योंकि अनियंत्रित मन हर दिशा में भटक जाता है और शांत मन आत्मा का द्वार खोल देता है। जब मन शांत होता है आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब जीवन रूपांतरित हो जाता है। यही मन और आत्मा का संबंध है। दो होकर भी एक, अलग होते हुए भी साथ। जैसे सूर्य और प्रकाश, एक बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिकता का सार यह नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें या पहाड़ों पर चले जाएं। आध्यात्मिकता का सार यह है कि आप अपने मन को इतना शांत कर लें कि आत्मा आपकी दिशा बन जाए। जिस दिन मन और आत्मा एक ही दिशा में चलने लगें उसी दिन मनुष्य के भीतर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट होता है। वही प्रकाश ज्ञान है, वही प्रकाश शांति है, वही प्रकाश ईश्वर है। यह ज्ञान अगर हर रोज याद रखोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जन्म लेगी। जब भी आप जीवन में उलझन या बेचैनी महसूस करें, मन को शांत कीजिए और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए।